देखिए 20वां सवाल देखते हैं। कह रहे 17 से 20 तक सवाल नंबर दिया इसने। असमीकाओं का हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, उन्हें संख्या रेखा पर आलेखित कीजिए। ओके, सवाल क्या है देखो, x/2 5x - 2/3 माइनस, अगर ये ब्रैकेट नहीं भी लगाएगा तो भी जो अंश होता है उस पर हम अपने आप ही ब्रैकेट लगा लिया करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एलसीएम इधर का लेके इसका देखते हैं क्या आएगा। 15 ले लेते हैं एलसीएम। तो 5 गुणा 5x - 2 गुणा 3 गुणा आ जाओ बेटा 7x। ठीक है, ये आ गया x/2 ग्रेटर देन 25x - 10 माइनस 21 प्लस 9। देख लेना कि जल्दी हो तुरंत बता दो, इसी बहाने दिमाग लगाओगे इधर। बताओ क्या गलती हुई है? हाँ, 21 में से 25 में से 21 घटाओ कितना आया? यही मैं सवाल करते करते कोई गलती करूँगा वो तो तुरंत पकड़ लेंगे। ठीक है, ध्यान दो पूरा 100%। ये कितना लिखा है 2, ये कितना लिखा है 15। क्या तरीका होता है, जब बराबर का निशान होता है तो इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करते। इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ किससे गुणा कर दें? 30 से गुणा कर दें, दोनों ओर 30 से। जब धनात्मक संख्या से गुणा करते हैं तो इनइक्वलिटी के निशान में कोई परिवर्तन नहीं होता, और ऋणात्मक से करते हैं तो पलट जाता है, उल्टा करते हैं तब भी पलटता है। 15 दूनी 30। मैंने बताया जो भी अंश में है उसे हमेशा ब्रैकेट में, वरना खाली 2 इसी को गुणा करेगा, इसको नहीं कर पाएगा। ये हुआ 15x, ये हुआ 4 दूनी 8x माइनस, अब क्या करें, दोनों तरफ से 8x घटा लो। वैसे तो 8x इधर लेके आओगे, प्लस वाला इधर आके माइनस हो जाएगा, लेकिन वो तरीका गलत होता है। ठीक है, इनइक्वलिटी में जब भी हम सवाल हल करेंगे तो कायदे से ही करेंगे। ये बचा -2, ये कितना आ गया 7। दोनों तरफ 7 से भाग कर दीजिए। अब x का मान -2/7। इसको क्या क्या करना है, असमीका का हल ज्ञात करना और उन्हें संख्या रेखा पर आलेखित। तो पहले तो इसका हल बताओ क्या आएगा। वो आएगा -2/7, और ये बराबर का निशान भी लगा है, इसलिए लगेगा क्लोज ब्रैकेट। से कहाँ तक? अनंत तक। अनंत किसी के बराबर होता नहीं है, इसलिए ओ। ठीक है, क्योंकि -2/7 से बड़ा है इसका मान, और बड़ा ही है। तो सबसे बड़ा कौन होता है? अनंत। यानी अनंत और -2/7 के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं -2/7 के साथ, वो सभी इसका हल है। असमीका का मतलब इसका एक हल नहीं आता, समीकरण का एक ही हल आता है अगर रैखिक है। इसमें एक नहीं आता है, इसमें करोड़ों हल आते हैं एक साथ। ठीक है, तो जब उसने वास्तविक संख्या क्या रखी तो अभी तो संख्या रेखा में प्रदर्शित करेंगे। ये है संख्या 0 -1 1 2 3 प्लस अनंत, और -2/7 यहाँ कहीं होगा। ठीक है, इसको डार्क कर लीजिए, क्योंकि -2/7 भी इसका है। बाकी पैमाना रखो, पेंसिल रखो, इसको डार्क करो। जहाँ जहाँ ये डार्क है वहाँ वहाँ इसका हल है। ठीक है, तो आप पैमाने से इसको थोड़ा सा गाढ़ा करें। और वैसे बच्चे ब्लैक स्केच पेन का यूज़ करते हैं, जो हल क्षेत्र है उसको ब्लैक स्केच पेन से दिखाते हैं, या नीले रंग से लाइन बनाते हैं और काले रंग से उसका हल क्षेत्र दिखाते हैं। इसके इधर हम देख रहे हैं यहाँ ये हल नहीं है इसका, क्योंकि x का मान -2/7 से बड़ा। कर लोगे? तो अब मैं तुम लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ सवाल। अब हम देखते हैं 21वां सवाल। भाषागत प्रश्न है, सब लोग देखिए। ये लो बेटा किताब, तुम कैसे देखो, ये हमारी भी किताब थी ना, कहाँ गई? ये देखिए 21वां सवाल देखिए सब लोग। रवि ने पहली 2 एकक परीक्षा में 70 और 75 अंक आए उसको। पहली परीक्षा में कितने आए? दूसरी परीक्षा में कितने आए?
75। वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। अंक ज्ञात कीजिए गलत मुद्दा है, न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए गलत मुद्दा हो। न्यूनतम अंक मतलब कम से कम इतने तो आने ही चाहिए, ज़्यादा आ जाए बहुत अच्छी बात है। न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे वह तीसरी एकक परीक्षा में, तीसरी एकक परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। क्या प्राप्त कर सके? 60 अंक का न्यूनतम। चलो औसत पे बात कर ले, न्यूनतम पे तो बाद में बात कर लेंगे। क्यों? तो माना तीसरी परीक्षा में, x अंक प्राप्त करने पर 60 अंक का न्यूनतम औसत। ठीक है, औसत क्या होगा? औसत अंक बताओ, तीसरी परीक्षा में कितने अंक आए? x। औसत अंक कितने आए? क्या होते हैं औसत? तीनों को जोड़ दो और 3 से ये जो औसत आया है वो 60 अंक का न्यूनतम औसत होगा। यानी न्यूनतम मतलब कम से कम 60 इसका औसत होगा ही होगा। ठीक है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम न्यूनतम कितना होगा? 60 होगा। यानी जो औसत आया है वो हमेशा कैसा रहेगा? 60 से बड़ा। 60 अंक का न्यूनतम औसत है ना, और ये जो अंकों का औसत आया है इसका सबसे कम मान, न्यूनतम मान कितना है? 60। तो ये जो औसत आया है ये हमेशा 60 से अधिक रहेगा। ऐसा न्यूनतम अंक आपको निकालना। बात समझ में? ऐसा न्यूनतम अंक निकालना है तीसरी परीक्षा में। वो नंबर लेके आने हैं जिस नंबर को लाने से कम न्यूनतम 60 अंक तो आपके आ ही जाए। भाई तीसरे में मान लो पहले में 2 आए, दूसरे में 1 आया, अब पास होने के लिए चाहिए 4। ठीक है, तो अब आपको उतने नंबर लेके आने हैं तीसरे टेस्ट में कि तीनों को जोड़ के जब 3 से भाग करो तो वो कम से कम 4 तो आ ही जाए। 4 से ज़्यादा आए बहुत अच्छी बात है, 4 से कम आए तो फेल हो जाएंगे। बात समझ आई? तो न्यूनतम अंक आपके 60 है, इसलिए जो औसत है वो न्यूनतम औसत 60 है, इसलिए जो हमारा औसत आएगा x हम ले रहे हैं 3 अंकों का औसत, ये 60 से हमेशा बड़ा है। चलो हल करते हैं। ये कितना है भाई? 145 प्लस x बटे 3 बड़ा होगा किससे? 60 से। 3 से गुणा कर दो दोनों तरफ, इधर भी 3 से गुणा और इधर भी। वो 3 से 3 कट गया, कितना आ जाएगा? 145 प्लस x कितना होगा? 100। अब 145 घटा लो दोनों तरफ से, कायदे में तो आपको लिखना भी चाहिए कि दोनों ओर से 145 घटाने पर। ठीक है, लेकिन वो फिर बोरियत होने लगेगी। कितना आया? x बड़ा आ गया किससे? 5 और 7 में 4 गया। तो x का न्यूनतम मान बताओ। जल्दी बताओ। x जो है वो 35 के बराबर है या 35 से बड़ा है, तो x का न्यूनतम मान कितना हुआ? अतः उसे कम से कम 35 नंबर लाने पड़ेंगे जिससे उसका तीनों का जो औसत है वो 60, न्यूनतम 60। क्लियर हो गया? तीसरी परीक्षा न्यूनतम कितने होंगे? थोड़ा हिंदी पर ध्यान में कम दे रहा हूँ, सवालों पे ज़्यादा। 22वां भी ऐसे ही है, आप खुद करेंगे। 10वां 23वां देखते हैं। कह रहा है 10 से कम क्रमागत विषम संख्या के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए। 10 से कम क्रमागत संख्याएं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनके योगफल 11 से अधिक। तो माना
क्रमागत विषम संख्याएं x तथा x प्लस 2 होगी। शायद आप मेरी बात समझ गए होंगे। क्रमागत विषम संख्याएं लोगे वो तो 2 के अंतर पर रहती है। क्रमागत सम संख्याएं लोगे वो भी 2 के अंतर पर रहती हैं। कैसे? 1 के बाद 3 आता है, ठीक बात है ना? तो इसलिए हमने एक संख्या x ली है और दूसरी x प्लस 2। अब x भी 10 से कम है और x प्लस 2 भी 10 से कम है, यानी x 10 से कम है और x किससे कम हो जाएगा? ये 8 से हो जाएगा। तो उधर 2 घटाओ, तो कुल मिला के जो x का मान है वो 10 से भी कम है और 8 से भी कम है। तो कौन सा वाला लोगे? 8 से। ये तो निश्चित हो गया कि x का मान 8 से कम। दूसरी स्थिति क्या है? ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 11 से अधिक है। योग जो है वो अधिक है किससे? 11 से। बराबर तो कहा, तो योग आएगा x प्लस 2 बड़ा है किससे? 11। चल करना शुरू कर दो। 2x प्लस 2 माइनस 2, 2x बड़ा हो गया 9 से, 2 अंदर 2 से भाग, x बड़ा हो गया 9/2। कुल मिला के x बड़ा है 4 से 1। x का मान अगर 4 से 1/2 यानी 4.5 से बड़ा है, ठीक है, और किससे छोटा है? 10 से छोटा है, ठीक है। तो x के संभावित मान कौन कौन से लोगे? 5, 7। क्योंकि अगर 9 लेंगे वो 8 से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो सवाल है उसमें x का मान 8 से कम है। भाई 10 से भी कम है, लेकिन 8 से भी तो कम है। जो 8 से कम होगा वो 10 से भी कम होगा। तो हमें ऐसा संख्या सोचनी पड़ेगी दोनों स्थितियों को संतुष्ट करें। वो संख्या वो होगी जो 8 से कम वाली है। तो यहाँ से 4.5 से बड़े विषम संख्याएं जो 8 से कम है वो हो गई 5 और 7। तो क्रमागत विषम संख्याएं या तो 5 व 7 या 7 व 9। नहीं, 5 और 7। हाँ, इसका मान ये है ना, 5 और 7 और 7 और 9। इनको इनका योग इससे अधिक आना चाहिए 11 से। 7 5 और 7 और 9 कितना? तो दोनों ही आंसर आपके सही है। देखो 2 आंसर दिया किताब में। उतारो फटाफट। तो 25वें सवाल पे 24वां बिल्कुल ऐसे ही